नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, सीआरएम एंड मार्केट रिसर्च। सीआरएम क्या होता है, क्या इसके फीचर्स हैं एंड बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम। तो सीआरएम आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर सीआरएम है, जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। सीआरएम क्या है, क्या इसका मीनिंग्स है, क्या फीचर्स होते हैं और क्यों ये बेनिफिशियल होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं सीआरएम। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीआरएम। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी सफलता में सीआरएम का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। सीआरएम मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मीन्स सीआरएम एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, जिसमें कस्टमर से संबंधित समस्त जानकारी को एकत्रित करके उस पर एनालिसिस किया जाता है कि हमारी कंपनी या हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर कितना संतुष्ट है। तो सीआरएम मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इट इज अ टेक्नोलॉजी। यह एक तकनीकी है विच हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इन एक्यूरेट फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। मीन्स यह एक तकनीकी है जो मदद करती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि उसके परफॉर्मेंस के बारे में एक सही फीडबैक प्राप्त करना, सही जानकारी प्राप्त करना थ्रू डिफरेंट कस्टमर ओपिनियंस। मीन्स अलग अलग कस्टमर के सुझाव से, राय से हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं, इसके बाद इस जानकारी के ऊपर हम काम करते हैं। यदि कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है तो सुधार किया जाता है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो मेनली इसमें क्या होता है कि जो सीआरएम होता है, ये डिपार्टमेंट पूरा इस चीज को ऑब्जर्व करता है कि हमारी कंपनी के बारे में ग्राहकों की, कस्टमर्स की क्या राय है, क्या ओपिनियन है, क्या वो हमारे जो प्रोडक्ट है या जो हमारी सर्विस है उससे सेटिस्फाई है या नहीं है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर फील अबाउट अस प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसके अलावा ये मदद करती है हमें ये जानने में कि जो कस्टमर है, ग्राहक है, वो हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में कैसा फील करता है। इट आल्सो प्रोवाइड द डेटा ऑफ कस्टमर विच इज यूजफुल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मीन्स इसके अलावा यह सीआरएम जो है, यह जानकारी हमें देता है ग्राहकों के बारे में, जिससे जो डेटा होता है उस डेटा को हम एनालिसिस करते हैं कि जैसे आजकल आप सभी ऑनलाइन या किसी भी मेडिकल या डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जब गूगल्स पे सर्च करते हैं तो उसकी ग्रेडिंग होती है, स्टार दिए होते हैं, इसकी ग्रेडिंग कितनी है, कितने लोग हैं जो इसको टॉप उस पर चल रहे हैं, किस डॉक्टर्स की क्या ग्रेडिंग है। सिमिलर बिजनेस में ऑनलाइन आप वो करते हो, या इसके अलावा मान लो कि आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते हो, तो सर्विसिंग कराने के बाद आपके पास कम से कम 3 बार उस सर्विस सेंटर से फोन आता है। ये फोन आपकी राय को जानना चाहता है कि आपकी गाड़ी की जो सर्विसिंग हुई है उससे क्या आप संतुष्ट हैं। तो वो वहां पे अपने रिकॉर्ड में, सीट में मेंशन कर लेता है कि आपने 10 में से उसको 5 पॉइंट दिए, 6 पॉइंट दिए। तो ये अक्सर आपकी कार की सर्विसिंग पे ऑब्जर्व होता है। जब भी आप कोई भी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं तो हर सर्विस सेंटर से आपके पास एक तो सर्विस कराने के लिए भी फोन आते हैं और इसके बाद सर्विस होने के बाद भी फीडबैक लेने के लिए भी फोन आते हैं। और आपके फीडबैक का जो डेटा है उसको नोट कर लिया जाता है कि मान लो एक महीने में 500 गाड़ियों की सर्विसिंग हुई तो 500 में से कितने जो कस्टमर हैं वो हमारी सर्विस से सेटिस्फाई है। तो ये जो डेटा होता है, इस डेटा को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो होते हैं ये पूरा एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के बाद अपनी क्वालिटी और सर्विस को इंप्रूव करते हैं। यदि वो आपके मैकेनिक से संतुष्ट नहीं है या आपके कस्टमर जो रिलेशन अधिकारी है उससे संतुष्ट नहीं है या कोई और भी दिक्कत आपके सर्विस सेंटर पे फेस करना पड़ी है, तो वो हर एक
चीज के बारे में आपसे मार्किंग करवाते हैं, फीडबैक लेते हैं, और फीडबैक के बाद आपकी गाड़ी का फीडबैक भी होता है कि गाड़ी आपकी सही चल रही है या नहीं चल रही है। और इस डेटा को एनालिसिस करके हम अपनी चीजें जो कमियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। अब इसके अंदर आते हैं फीचर्स ऑफ CRM। CRM मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि होते हैं। तो सबसे पहले कस्टमर नीड्स। जो CRM होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में ग्राहकों की जरूरतें क्या हैं, क्या आवश्यकता है, और जो कस्टमर है वो क्या चाहता है। तो पहला जो है कस्टमर नीड्स से प्रारंभ है कि भाई कस्टमर, क्योंकि कस्टमर की जिस चीज की आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है, तो उसको आप बना के करोगे क्या, क्योंकि वो सेल तो होने वाला नहीं है। तो कस्टमर की नीड्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर हमारे बिजनेस या हमारे प्रोडक्ट के बारे में किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या सोचता है, और उसकी क्या और जरूरतें हैं कि जिसको हम पूरा कर सकें। सेकंड है कस्टमर रिस्पॉन्स। अब बात आती है कि भाई कस्टमर की आवश्यकता जान के आपने कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया, उसको सेल भी कर रहा है। अब कस्टमर उस पर कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या आपको फॉलो कर रहा है, क्या आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, क्या उसका रिस्पॉन्स है। सेकंड फीचर से होता है कि हमें कस्टमर के रिस्पॉन्स के बारे में मालूम पड़ जाता है। थर्ड है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब बात आती है कि चलो भैया कस्टमर रिस्पॉन्स तो दे रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं वो अपना मन मार के रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और हमारे सर्विस से क्या सेटिस्फाई है। तो थर्ड जो फीचर्स है CRM से हमें मालूम चल जाता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में। फोर्थ है कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर हमारे प्रति कितना वफादार है, कितना ईमानदार है। फिफ्थ पॉइंट है कस्टमर रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है कि जैसे कि आप जानते हैं कि एक दुकान पे आप एक बार जाते हो, वहां से सामान लेके आते हो, दूसरी बार भी गए सामान लेके आई, तो कस्टमर रिटेंशन मीन्स आप कितने उससे जुड़े हुए हो। ऐसा तो नहीं कि एक बार आपने इस दुकान से परचेस कर लिया लेकिन आपको पसंद नहीं आया, यार यहाँ तो बहुत भीड़ होती है, 10 मिनट लाइन में खड़ा होना पड़ता है, इसके बाद आपका प्रोडक्ट मिलता है, तो आपने सोचा कि हम दूसरी जगह से परचेस कर लें। तो रिटेंशन मतलब कितना हम ग्राहकों को अपने से जोड़कर रख सकते हैं, कब तक हम रोक के रख सकते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को ही पसंद करे और हमारे यहां से ही कोई भी प्रोडक्ट है उसको परचेस करे। 6 आपका कस्टमर कंप्लेंट्स। अब ग्राहकों की कई प्रकार की शिकायतें होती हैं, क्योंकि आप किसी भी शॉप से यदि साल में 50 बार भी जाके कुछ भी परचेस करते हो तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी कि जो प्रॉब्लम पे सामने वाला आपकी प्रॉब्लम को सुन रहा है, सॉर्ट आउट कर रहा है कि नहीं। तो इस CRM से हमको कंप्लेंट्स के बारे में भी पता चलता है कि किस तरह की सबसे ज्यादा कंप्लेंट है जो कि आ रही हैं, कहाँ पे हमारी वीकनेस है, उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं। इसके बाद है 7th पॉइंट कस्टमर सर्विस। ग्राहकों की सेवाएं। हम क्या कस्टमर को प्रॉपर सर्विस दे पा रहे। ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर जो है आपका रेगुलर कस्टमर है, लॉयल कस्टमर है, जो हमेशा आपके पास ही आता है, उसके लिए हम 10 मिनट बिठा के रखे हुए हैं, उसकी जरूरत हम पूरा नहीं कर रहे हैं, समय पे उसको सामान नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारा CRM से हमको पता चलता है। ये सारे जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स हमारे CRM द्वारा हमको मालूम होते हैं, और इन फीचर्स पे हम काम करके इस जो सर्विस होती है उसको क्या करते हैं, सर्विस क्वालिटी और लोगों की नीड को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये काम किसका है, कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट का काम होता है। अब हम बात करें बेनिफिट ऑफ CRM एंड मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का है मार्केट के बारे में समझना, मार्केट के बारे में जानना कि आज मार्केट में किस चीज की ज्यादा डिमांड है, हम कैसे अपने प्रोडक्ट को चेंज लाएं, कैसे मॉडिफाई करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट हों, आकर्षित हों। तो बेनिफिट्स में इट हेल्प टू गेटिंग इन आइडिया ऑन न्यू प्रोडक्ट फीजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस बाय कस्टमर इन मार्केट्स। हमें ये फायदा होता है CRM से कि एक तो नई जानकारी प्राप्त होती है, नया आइडिया आता है किसी नए प्रोडक्ट के बारे में, और मार्केट में कस्टमर द्वारा उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। सेकंड, टू फाइंडिंग न्यू फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट विच कैन अट्रैक्ट टू कस्टमर। हमें
नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है सीआरएम से कि हम जो न्यू प्रोडक्ट्स ला रहे हैं उसको कस्टमर कैसे खरीदेगा, कैसे उस प्रोडक्ट की ओर आकर्षित होगा। तो हम वो सारे काम करते हैं जिससे कस्टमर या ग्राहक उस प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट हों और उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हों और वो उसको पसंद भी करें। थर्ड पॉइंट है इट हेल्प टू असेसिंग लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या हमारी कंपनी से कस्टमर कितने लेवल तक सेटिस्फाई है, किस लेवल तक संतुष्ट है, इसकी जानने के लिए असेसमेंट में हमें सीआरएम मदद करता है। आइडेंटिफाइंग मार्केट ट्रेंड्स, हम मार्केट के ट्रेंड को जानने में भी सीआरएम से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट कैसा चल रहा है। मान लो 12 महीने में हमेशा मार्केट एक जैसा रहता है, किस महीने उतार आता है, किस महीने चढ़ाव आता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है या किस महीने डिमांड नहीं है। आइडेंटिफाई रीजन्स ऑफ पुअर बिजनेस परफॉर्मेंस, इससे हमें सीआरएम से ये मदद मिलती है कि हमारी जो खराब है परफॉर्मेंस, जो हमारा पुअर है वो किस जगह पे है और इनके जो कारण हैं वो क्या हैं और कैसे हम इन कारणों को दूर कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाइंग रीजन्स ऑफ पुअर बिजनेस परफॉर्मेंस। 6 आपका पॉइंट है इट प्रोवाइड बिजनेस सॉल्यूशन फॉर टाइपिकल प्रॉब्लम इन ऑल द एस्पेक्ट। मीन्स सीआरएम हमको बिजनेस से संबंधित सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। जितनी भी हमें अपने बिजनेस में समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के सॉल्यूशन भी हमको मिलता है, क्योंकि हर समस्या का जब हम कारण जान लेते हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और दूर करने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो बिजनेस है, हमारे प्रोडक्ट है, वो एक सही दिशा में हमारा बिजनेस रन करेगा जिससे अधिक से अधिक प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं। तो आजकल जो जितने भी कंपनी हैं कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ये सीआरएम में जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो लोगों से जानकारी जरूर लेता है। जो भी आप एक बार प्रोडक्ट परचेस करके जाएंगे तो आपका नंबर रजिस्टर्ड करवा लेंगे और आपके पास मैसेज भी आएगा, फोन भी आएगा, क्या आप हमारे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आपको काम सही से हुआ नहीं हुआ, आपको टाइम से सामान मिल गया। ये सारी चीजें हैं जो कस्टमर रिलेशनशिप जो मैनेजमेंट होता है वो इन सारी चीज़ों पे काम करता है और अपने बिजनेस को ग्रो करता है। आई होप काफ़ी हद तक आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।